सोने की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। बता दें कि गोल्ड का दाम 1 लाख रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार ये उछाल देखे जा रहे हैं। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वहीं बात करें गुजरात के वडोदरा की, तो वहां भी खरीदारों पर गोल्ड के बढ़ते रेट का असर देखने को मिल रहा है। सुनिए वहां आए खरीदारों ने क्या कहा। भाव तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, पर गोल्ड ऐसी चीज है जो हम लिए बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि अभी इतना जो भाव रेट बढ़ रहा है तो सोचिए आगे कितना बढ़ेगा। यानी वो सोच के अगर हम अभी सेविंग करते हैं तो फायदे में ही है। ज्वेलरी भी परचेस कर सकते हैं, हम कॉइन भी सेविंग के लिए ले सकते हैं। 24 कैरेट जो होता है कॉइन, उसमें हम जब भी चाहे, यानी जब हमें जरूर पड़े आधी रात को भी हम इन कैश करा सकते हैं। वो अगर लॉन्ग टर्म के सेविंग के लिए अगर लेना है तो गोल्ड बार जो आता है वही अच्छा आता है। अभी आप लेना है तो किस तरह का भाव बताया गया है? अरे भाव तो बहुत ही बढ़ गया है, पर अभी लेना है। अगर नहीं लेते तो जो जितने बचत किए हुए पैसे वो भी खर्च हो जाएंगे, यानी गोल्ड तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि पहले अगर 20 ग्राम आता था तो अभी 15 ग्राम आएगा, पर लेने तो पड़ेगा ही। गोल्ड तो क्या है कि कैसा भी हो, कुछ भी रेट हो, लेकिन आफ्टर ऑल एक क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट और गारंटी है कि भी आप आज भी जो भी रेट से लेंगे ना, उसकी गारंटी है कि उसमें डाउन कभी नहीं जाओगे आप। डाउन की सपोज आपने 1 लाख में आप गोल्ड परचेज कर रहे हो तो 1 लाख का 50,000 तो नहीं होने वाला है। हाँ, 1 लाख का सपोज 99,000 होगा, 98,000 होगा, लेकिन या 1,05,000 होगा। लेकिन गोल्ड एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट है। गारंटेड मीन्स आपको वो शेयर मार्केट जैसा नहीं है कि एकदम डुबो देगा, वो एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। साल 2025 की शुरुआत से ही गोल्ड रेट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। शादी ब्याह और त्योहारों के सीजन में आम आदमी पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। सुनिए इस पर मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले लोगों ने क्या बोला। आम जनता है उसके लिए एक महंगाई की मार है। अभी जिस तरह से शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बजट होता है, बजट से बहुत ज्यादा दाम होते जा रहा है। एक तरह से ये आम पब्लिक की जेब में जो उनकी गाड़ी कमाई है उसको एक टाइप का लूट टाइप का कह सकते हैं। इससे बहुत तकलीफ जा रही शादी ब्याह में और अन्य कामों में। तो अपन यही चाहिए कि गवर्नमेंट या जो शासन है इस पर कुछ कंट्रोल करे। आप रुपए जेब में कितने ही लेके घूमो, लेकिन जब कोई चीज खरीदने ले जाओगे तो साफ हो जाएंगे। अब जहाँ तक आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए तो वो सोना जैसा है। सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिल ही रहा है। सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए को पार कर चुका है। देखिए इसका असर पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भी देखने को मिल रहा है। वहां के लोगों ने भी बढ़ते सोने के दाम पर बात की है। हम जैसे महिला जो है, हम लोग मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो घर की चीजों को हम लोग पहले जो सेविंग करते थे वो सोने पे ही कर देते हैं। और सोने से ये था कि हम लोग उसको आभूषण के तरीके से ज्वेलरी के रूप में उसको पहन के बिके, और साथ में हम लोग का एक सेविंग होता था कि हम लोग उसको कभी भी हमारे किसी भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से उसको हम लोग एक सेव कर देते हैं कि लॉकर के तरीके से, कि अगर मेल कैंडिडेट भी है, अगर कोई मेल पर्सन भी है तो वो भी उसको ये समझ लेता कि हाँ आज मैं उस चीज को परचेस कर रहा हूँ तो आगे मुझे वो सेविंग ही हो रही है मेरी। और आज इतना ये जो बढ़ रहा है वो शेयर मार्केट के अप्स डाउन्स के कारण ये हो रहा है। जो निम्न स्तर के लोग हैं, आज शादी ब्याह है, हर चीज है, उनको ये स्वर्ण आभूषण देखिए बहुत प्रचलित है। लोगों में एक सामाजिक दायरा भी दिखता है इसका। तो एक निम्न तबका है, उसके लिए मध्यम वर्ग है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।